आइए बच्चों देखते हैं हम लोग आज वास्तविक संख्या का सेकेंड टॉपिक है। इस टॉपिक में देखेंगे जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे विषम संख्या को कैसे प्रूव किया जाता है, या फिर हमारा स्क्वायर को कैसे प्रूव किया जाता है, क्यू को कैसे प्रूव किया जाता है। इस क्वेश्चन को अधिकतर बच्चे फंसते हैं और इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं। इसको बच्चे को देखेंगे इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद जो है आप इस वीडियो को देखें अच्छे से। मेरा मानना है कि आपका ये पूर्ण रूपेण क्वेश्चन आज के बाद क्लियर हो जाएगा। आप जरूर देखिए इसको। तो देखिए हम किस तरह से बनाते हैं, देखिए हम देखो बच्चों, यहाँ इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व किए हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि मुझे यहाँ पे किसको करना है बच्चों, धनात्मक विषम पूर्णांक निकालना है जो इस संख्या से धनात्मक विषम पूर्णांक कैसे साबित होगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक साबित करने के लिए मैंने क्या किया, एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या a मान लिया, इसको a मान लिया, और इसका भाजक हम जानते हैं जो 6 आपका हो गया। तो अब यूक्लिड जो है प्रमेय, यानी कि बच्चों ये आपको याद होगा, कल जो मैं स्टार्ट किया हुआ था वीडियो, उसमें आपको बताया हुआ था एक फॉर्मूला, जो एल्गोरिदम का जो था उसको मैंने बताया हुआ था, ये जो a बराबर बी एक्स प्लस आर, ये आपको याद होगा कल का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कल वाला ही है और ये पूरा इसी के बेस पे चलेगा। तो ये हो गया आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको अगर देसी भाषा में बच्चों आपको हम समझाना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं भाग बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। एबीसीडी देख करके डरना नहीं है, बाकी आपको कल हम समझा चुके हैं। तो इस फॉर्मूला से यहाँ पे लिखा है मैंने बच्चों, जहां r बराबर, यानी कि बच्चों b तो मेरा 6 हो चुका है, b को हम जान गए हैं भाजक, और ये मेरा क्या है, शेष है। शेष r को हम शेष मानते हैं। तो r को सपोज करो मैंने माना 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत संख्या मान सकते हो जो भी, उसके आधार पर अब हमारा सवाल यहां से बनना चालू होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं r को 0 मान लेता हूं। तब देखिए उस केस में मेरा क्या हो रहा है, r बराबर मैंने 0 लिया है बच्चों, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर है। ये लेमा से, यूक्लिड प्रमेय से लिया गया है, एल्गोरिदम मेथड जो है उससे। तो a को मैंने a रहने दिया, बी क्यू के जगह पे क्या आ गया मेरा, 6 आ गया। देख लीजिए यहाँ भी 6 है और यहाँ मैंने भाजक को 6 बनाया है। तो 6 क्यू प्लस में मेरा शेष कितना बच रहा है, 0 बच रहा है बच्चों। शेष मेरा कितना बचा है, 0 बच रहा है। आप जानते हैं जो मुझे यहाँ क्या करना है, विषम पूर्णांक को साबित करना है। अच्छे से इस बात को याद रखिए, सम को नहीं विषम को करना है। तो यहाँ 0 आ गया। अब a बराबर मैंने काटा, तो अगला स्टेप मैंने बढ़ाया बच्चों। तो a बराबर 6 क्यू बट्टा 2 से क्यों काट रहा हूं, क्योंकि सम में चेक कर रहा हूं। तो 2 से मेरा ये 6 कट गया, इसीलिए ये क्या चला जाएगा बच्चों, इसको मैं सम संख्या बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों, सम संख्या। तो बच्चों यहां तक मैंने इस क्वेश्चन को बताया। क्या इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन है, बताइए। 3 सम संख्या कैसे हो गया? हाँ सर, 3 सम संख्या कैसे हो गया? 3 सम संख्या कैसे हो गया? देखिए बच्चों यहाँ पे 3 सम संख्या को, 3 को केवल आप मत देखिए, यहाँ देखिए सम संख्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने 2 से इसे काटा है। 2 से सम संख्या, विषम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या वो है जो 2 से कट जाए, और विषम संख्या वो है जो 2 से ना कटे। तो यहाँ तो 2 से मैं 6 को काट रहा हूं, तो वो सम संख्या होगा ही नहीं। उसका अंक जो बचेगा उससे क्या मतलब आपको, ये संख्या तो कटा। ये देखिए, ये जो 2 से 6 कटा तो ये कटेगा ही, इसीलिए ये कट गया, इसीलिए इसको हम सम संख्या मानेंगे। सम संख्या मेरा होगा। अब बबुआ समझ में आया जो ये कैसे हुआ सम संख्या? हाँ सर।
स्टेप 0 से हमने देखा है। अब देखिए r बराबर 1 लेने पर क्या होता है, तो उस कंडीशन को सेम टू सेम कंडीशन लिख करके चेक करना है जो क्या हमारा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर r बराबर अगर हम 1 ले रहे हैं तब देखिए क्या हो रहा है, a का a हो रहा है 6q प्लस 1 है क्योंकि r के जगह पर मैंने 1 लिया है। अब यहाँ पर देखिए 6q प्लस 1 आ रहा है जो कि बच्चों हमारा 2 से विभाज्य नहीं होगा, 2 से कटने वाला नहीं। याद रखिए यही पॉइंट हमें इस क्वेश्चंस को वेटेज देता है। इसमें ये देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, 6q प्लस 1 है मेरा, ये 2 से कतई नहीं कटेगा, इसीलिए ये मेरा संख्या जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। फिर से 2 देखिए, 2 रखने पे क्या हो जाएगा, फिर 2 यहां आ जाएगा और यहां पे देखिए 6q प्लस 2 है, बट्टा में फिर 2 है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा, और कॉमन शायद बच्चे आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे जो कॉमन क्या होता है। कॉमन का मतलब होता है जो वह संख्या जो दोनों में मिले, यानी कि दोनों वो संख्या से कट जाए। तो देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, यानी कि कॉमन हमारा 2 मिलेगा। तब देखिए नीचे में 2 है तो 2 से 2 कट गया, तो यानी कि ये फिर से 2 से कटा, 2 से कट गया तो ये फिर मेरा क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। फिर से आ जाइए, अब देखिए 3 लेने पर क्या हुआ है मेरा, तो 6q प्लस 3 आ रहा है, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया 3, और इस 3 से देखिए नीचे से 2 से तो कटेगा नहीं, इसीलिए ये फिर मेरा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अब 4 पे देखिए इसी तरह से, तो 6q प्लस 4 है, फिर 6q प्लस 4 आ रहा है, जिसमें अगर बच्चों हम कॉमन ले लेंगे कितना, 2 फिर से कॉमन ले लिया हमने, तो 2 लिया, फिर 2 से 2 कट गया, तो फिर ये सम संख्या साबित हो गया। इसी तरह आपको एक और स्टेप बढ़ा करके देखना है, 5 पर देखना है। और पुनः r को 5 मानने पे मैं देखा जो किस तरह से निकल रहा है, 6q प्लस 5 बाय में 2 आ रहा है। इसमें कोई भी कॉमन लेने लायक नहीं है संख्या, तो कॉमन नहीं लेंगे तो फिर ये विषम हमारा घोषित हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन बन गया, बस देखिए करना कुछ नहीं था, ऊपर 2 लाइन लिखना था, बाकी ये देख करके। अब आप देखिए क्या सिंपल सी बात है, आपने देखा 6x जब मैंने लिया तो वो 2 से कट गया था, यानी कि वो सम घोषित हो गया था। 6x³ प्लस 2 मैंने लिया तो भी कट गया था, उसका शेष कुछ बचा हुआ था, तो वो भी फिर से सम हो गया था। यानी कि बस ये देखना है जो सम संख्या है उसको हमने छांट दिया, और विषम कौन बना, तो देखिए उस बीच में आपने देखा है 6 प्लस 1 को लेने पे विषम रह गया है, 6x³ प्लस 3 रहने पे विषम रह गया है, 6q प्लस 5 रहने पे विषम हो गया है। और यही क्वेश्चन हमें बता रहा था, जो बताइए जो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है या नहीं। इस तरह से ये सवाल मेरा साबित हो गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं, उसी का एक जो आपने पढ़ा है उसी के आधार पर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा एक देख लीजिए, इसके आधार पर भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो दोनों क्वेश्चन देखे रहिएगा। तो एक कहावत है जो अपने आप को हमेशा परफेक्ट लेकर के चलना चाहिए, तो परफेक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक क्वेश्चन आपने देख लिया, दूसरा क्वेश्चन आए तो मुंह देख करके चले आएंगे, तो वहां पर एग्जाम हॉल में पता चलेगा जो भाई क्या मैं करके आ रहा हूं। तो एक इस क्वेश्चन को भी आप एक बार देख ले, बेस्ट रहेगा। उसी के आधार पे इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास आप करेंगे, नहीं बनेगा एक बार वीडियो देखें और उसको बन जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका। To get it right now.
ये क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन वही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। क्यों थोड़ा सा चेंजिंग है बच्चों, ये देखिए उस क्वेश्चन में पूछ रखा था कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक उसमें पूछा हुआ था। इसमें आपको जो पूछा गया है बच्चों, ये पूछा गया है जो बताइए जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के m के लिए 3m या 3m+1 है। ये देख लीजिए, यहाँ पे एक वर्ग देख लीजिए, ये जो चीज है इसके कारण बस थोड़ा सा चेंज है। वो क्या चेंज है आगे देख लीजिए। तो मैंने बस वही पुराना तरीका अपनाया है, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है तथा भाजक उसका 3 हो गया है, और फिर वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो हमारा पहले वीडियो का ही फार्मूला है, a बराबर bq प्लस r, जहां पे हमारा r जो है कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब चलिए फिर से अब हम आते हैं r को 0 लेने पे। तो r को 0 लेने पे क्या होता है बेटा, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 0 का स्क्वायर कर दिए, क्योंकि ये साइड इस साइड है, ये साइड है, दोनों को वर्ग करना है। याद रख लीजिए, इस क्वेश्चन में वर्ग बोला है, इसीलिए मैं इस दोनों साइड दोनों और वर्ग कर दिया हूं, स्क्वायर कर दिया हूं। अब इसको बनाने से क्या होगा, तो देखिए इसका स्क्वायर तो a का स्क्वायर तो a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3q प्लस 0 है बच्चों, 3q प्लस 0 का मतलब क्या, 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो केवल बचा 3q। तो 3q का स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा, 9q स्क्वायर आ जाएगा। 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस 9q से 3 को कॉमन ले लूंगा, तो कॉमन मैंने 3 निकाल लिया, और अब ये जो 3q स्क्वायर बचा उसको मैं देखिए यहां लिखा हूं 3x स्क्वायर बराबर m है, यानी कि ये 3x स्क्वायर को अब मैं क्या मान लूंगा, m मान लूंगा। अतः मेरा जो ये पॉइंट निकला वो निकला 3m के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा है, अब हम r को 1 लेने पर देखते हैं जो क्या होता है। तो देखिए r को 1 लेने पे क्या हुआ है, r को 1 लेने पे तो a स्क्वायर है यहाँ पे 3q, और अब मैंने r को क्या ले लिया है, 1 ले लिया है। तो इसका मैं स्क्वायर करूंगा, देख लीजिए फिर से, तो a स्क्वायर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका स्क्वायर देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या कंफ्यूजन फिर आपको हो सकता है, ये एट 7 क्लास का फार्मूला है, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। 3q प्लस 1 का स्क्वायर है, 3q स्क्वायर का कुछ नहीं होता, इसका a प्लस b का होल स्क्वायर जो है फार्मूला यूज हुआ है, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर को देखिए, ये a है मेरा, तो a स्क्वायर को मैंने किया तो 9x स्क्वायर 9x³ आ गया, और दूसरा जो है आपका ये b है, तो b 1 है, तो b का स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए मैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कंफ्यूज ना हो, कुछ बच्चे को हो जाता है 1 का 1 4, लेकिन 1 का 1 ही गुना होता है, प्लस करने से वो 3 4 5 6 बढ़ता है। इसके बाद आपका ये जो बीच का संख्या है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, तो 2ab में 2a है मेरा 3q, इसीलिए मल्टीप्लाई होकर के 6q आ गया है। अब आगे देखिए a स्क्वायर है, फिर इसमें बच्चों क्या किए हैं हम, इसमें इस दोनों से ये देखिए यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस 6q से कॉमन ले लिए हैं, 3 को कॉमन लिए हैं और बाकी को छोड़ दिए हैं। तो ये देखिए हमारा ये संख्या जो है 3q स्क्वायर प्लस 2q, देखिए यहाँ मैंने प्रॉपर लिख दिया है, उसको मैं m मान लिया हूं, फिर से m मान लिया हूं। तो यानी कि ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, यहाँ देखिए मैं यहाँ पे आकर के बता दिया हूं, a स्क्वायर हो गया ये वाला, और ये जो है 3 है, ये 3 है, और ये इसके जगह पे बच्चों देखिए ये जो देख रहे हैं इसको मैंने क्या माना, m यहाँ पे माना हूं, तो वो हमारा m हो गया, और प्लस में क्या बच गया, देखिए ये जो 1 बचा है वो 1 बच गया। बस यही हमें बच्चों साबित करना था, जो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m और 3m+1 के रूप में हो सकता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मेरा प्रूव हो गया, जो हाँ ये हो सकता है, यहाँ मेरा 3m+1 प्रूव हुआ है, यहाँ पे हमारा 3m प्रूव हुआ है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया, प्रूव हो गया। एक बच्चों क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तीसरा क्वेश्चन जो है मेरा आज का, इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। ये क्वेश्चन उसी के बेस क्वेश्चन आंकी के प्रश्न पर है आधारित, एलसीएम एचसीएफ पे, लेकिन बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि इसमें मैं एचसीएफ करूं या एलसीएम करूं, एचसीएफ करूं या एलसीएम करूं। तो इसका कोई ज्यादा नहीं है, बस बच्चों
मैं ये क्वेश्चन को बनाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ जो क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसको मैं बनाने के बाद बता रहा हूँ। कैसे करते Why be together right now? Cause chasing everything's make I lose my purpose. My purpose. My purpose. तो यहाँ पे मैं 616 का गुणनखंड किया। गुणनखंड में कल आप लोगों को बच्चे बताया हुआ था जो गुणनखंड क्या है, कुछ नहीं है, बस छोटा टाइप कर देना है उसको। तो 616 का गुणनखंड हमने किया तो मेरे पास क्या क्या अंक आया, 2 2 2, यानी कि 3 बार 2 आया, 1 बार 7 आया, 1 बार 11 आया, 1 बार 1 आया। फिर मैं 32 का गुणनखंड सेम किया तो इसमें क्या आया, तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि टोटल का टोटल 5 मेरा 2 आया और 1 1 आया है। आप लोगों को पता है बच्चों एचसीएफ का निकालने का तरीका क्या है, बताइए आप लोग कि एचसीएफ निकालने का तरीका वही है जो दोनों में मिले। तीन संख्या का है तो तीनों में मिलना चाहिए, 4 संख्या का है तो चारों में मिलना चाहिए। एचसीएफ का यही तरीका है। तो देखिए मेरे पास एक ये 2 मिल रहा है, एक ये 2 मिल रहा है, एक ये 2 मिल रहा है। अब बाकी बताइए, ऊपर में 7 है, नीचे में 2 है, नहीं मिला। 11 है, 2 है, नहीं मिला। 1 1 है तो चलिए 1 में ले लेता हूँ, 1 भी मेरा मिल गया है। अब इस सबको लिख दें यहाँ पे, तो 2 × 2 × 2 × 1, टोटल जो मेरा आंसर आएगा बच्चों वो मेरा 8 आंसर आएगा। और ये 8 पंक्ति बनाना पड़ेगा जिसमें सभी को समान बनाना, समान संख्या में चलेगा। अब बता देते हैं बच्चों जो क्यों हमने यहाँ पे एचसीएफ किया, क्योंकि बच्चे का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है जो यहाँ एचसीएफ ही क्यों। एलसीएम भी तो हो सकता है, एलसीएम के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चों याद रख लीजिएगा जब भी आपको क्वेश्चन में लगे जो भाई बताना है हमको समान संख्या के रूप में, जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ दोनों समूह का समान संख्या वाले समान वाला प्रश्न अगर आ गया बच्चों तो कभी भी हम उस सवाल को बनाने के लिए समान हो, बराबर हो, इस दोनों चीज को बनाने के लिए हम केवल और केवल एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ से ही आंसर निकलेगा। और ये मेरा आज का पूर्ण रूपेण क्वेश्चन हुआ। इस तरह हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आज का मेरा सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन को आप लोग देखे भी हैं, समझ में आया है। अगर इससे आपको कुछ फायदा मिल रहा है तो उम्मीद करते हैं जो आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और आपको अगर कुछ कमेंट प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में या फिर किसी भी चीज से संबंधित अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके थ्रू आपको वीडियो के माध्यम से उसे बताऊंगा, उस पर स्पेशल वीडियो ला करके आपका कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। क्योंकि मैं जो हूं यहाँ पे आप लोगों की सेवा के लिए बैठा हुआ हूं। आप लोग ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर से बोल रहा हूं बेल आइकन दबाएं और धन्यवाद।